हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में ना हम लोग सीखेंगे फिनाइट वर्ब्स के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग मेन वर्ब में जितने तरह के मेन वर्ब्स होते थे ना, उसमें उसके बाइफर्केशन मतलब के मेंटल से रिलेटेड वाले, मूवमेंट से रिलेटेड वाले, ओन से रिलेटेड वाले, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, स्टैटिक वर्ब हो गए, मॉडल वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव, रेगुलर है, इररेगुलर, सारा मैंने हम लोगों ने कवर कर रखा है। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो वीडियोस क्या है अपलोडेड है और बहुत ही अच्छे से सरल लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया गया। आज भी वही करेंगे ताकि आपको देखिए, आपको पता होगा लेकिन इसके नुआंस के बारे में नहीं पता था। मेन वर्ब से आप जानते थे, लेकिन यहाँ पे आज मैं बताऊंगा फिनाइट वर्ब्स होते कैसे, स्पॉट करना आ जाए। देखिए चलिए समझते हैं। फिनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स। देखिए फिनाइट वर्ब्स भी क्या है, वर्ब्स ही होता है बेसिकली। ठीक है, वही बोला दैट हैव अ सब्जेक्ट, जिसके पास एक सब्जेक्ट होगा। फिनाइट वर्ब जो होगा ना, उसमें क्या है, एक सब्जेक्ट होगा एंड एक्सप्रेस टेंस। देखिए एक सब्जेक्ट होगा और क्या, टेंस को एक्सप्रेस करेगा, शो करता है, टेंस के बारे में ही बताता है। ठीक है, जैसे कि टेंस में क्या होता है आपको पता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ये सबको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दे आर फिनाइट। ठीक है, दे आर फिनाइट बिकॉज दे आर, ये सारे फिनाइट होते हैं क्यों, रीजन है बिकॉज दे आर लिमिटेड बाई द सब्जेक्ट्स पर्सन। देखिए ये फिनाइट जो होते हैं ना, ये क्यों फिनाइट होते हैं, क्योंकि उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट्स के द्वारा। मतलब सब्जेक्ट में पर्सन जो होता है उनके द्वारा, ठीक है, नंबर के द्वारा, सिंगुलर या प्लूरल जो भी, और टेंस के द्वारा। क्योंकि अब मान के चलो प्रेजेंट का बात हो रहा, फ्यूचर का बात हो रहा, पास्ट का बात हो रहा, वो आया तो उसके बाद कैसे आपको टेंस को चेंज करना, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा और उसके बाद वो लिमिटेड हो रहा है। ये नहीं कि भैया आप अपनी तरफ से इधर हाथ फेंक रहे हो, इधर हाथ फेंक रहे हो, नहीं। टेंस जो बोलेगा भाई कि ये चेंज करना है, वही चेंज होगा। ऐसे होता है, तो ये चीज आपको नोटिस करना है। आप ये इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए की पॉइंट्स का बात करें, वही चीज है की पॉइंट्स। फिनाइट वर्ब्स होता है जो, ठीक है, फिनाइट वर्ब्स सो टेंस, जो कि बोला टेंस को एक्सप्रेस कर, वही टेंस को एक्सप्रेस करता है। अब कैसे देखिए समझते हैं। गो बेस फॉर्म में है जो कि V1 में। अब सिंपल टेंस हम लोग जब बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, तो प्लूरल के साथ क्या गो ले जाते हैं ना, बेस फॉर्म को ले जाते हैं। अब सिंगुलर रहता है तो उसको चेंज करते हैं, तो लिमिटेड हो रहा है ना। तो ये क्या, पहला देखिए कि टेंस को क्या है, टेंस को शो करता है, टेंस को शो किया, सिंपल को, पास्ट टेंस को शो किया, फ्यूचर को टेंस किया, विल फ्यूचर के लिए, और सेकंड फॉर्म पे जो आता है पास्ट को शो कर देता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, दे एग्री विद द सब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो सब्जेक्ट, उसके पास एक सब्जेक्ट होता है, तो वो दे एग्री विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से एग्री करेगा। जैसे कि सब्जेक्ट आई है तो V1 लेना है कि V5 लेना है, उससे एग्री करेगा। तो वही बोल रहा है, दे एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। वही, अब सब्जेक्ट में सिंगुलर है मतलब थर्ड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग एग्री करें। उसी के अकॉर्डिंग ये जो बेस फॉर्म होता है, जो हम लोगों का डिक्शनरी में होता है, वो निकालेंगे। टेंस क्या है, टेंस में फिर सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। आप समझ रहे होंगे, एग्जाम्पल सब दिखाएंगे। देखिए जैसे कि आई गो, ये V1 आ गया बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म इसलिए आया क्योंकि ये आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये हम लोग का। देखिए पहला आई गो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। ठीक है, एक चीज नोटिस करना, प्रेजेंट टेंस को क्या कर दिया, शो करा दिया यहाँ पे। अब क्या, ये गो जो था, ये गो था, फिनाइट वर्ब्स में आता है गो, तो गो यहाँ पे क्या है, एग्री करता है किससे, सब्जेक्ट से, जो कि आई हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई प्लूरल में काउंट करते हैं, तो आई के साथ गो गया, लिमिटेड हो गया ना, गो के अलावा कुछ नहीं। ये अपने से अपने आप को चेंज करता नहीं करता, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। इसीलिए बोलता है कि दे आर फिनाइट बिकॉज दे आर लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट्स, पर्सन, नंबर, ये सब टेंस के द्वारा लिमिटेड होता है। ही गोज, अब ही सब्जेक्ट है, गोज यही क्या था यहाँ पे, फिनाइट वर्ब का था, लेकिन चेंज हुआ, टेंस को ही बताया। ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही बताया, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या है, गो, गोज बन गया। अब ई और एस, देखिए V5 में एस या फिर ES ऐड हम लोग करते हैं, तो जहाँ पे वोवेल साउंड का लेटर आता है, वोवेल लेटर का साउंड जो आता है, तो वहाँ पे हम लोग ES लगा देते हैं। यहाँ पे तो देखिए ना, ओ ऐसे भी वोवेल का ही लेटर है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड आता है, वहाँ पे एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, होपफुली समझ आओ, वही चीज यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब देखते हैं, दे आर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस और क्लाउज। देखिए ये बोला ना, अब हम लोग जानते हैं ना, कोई सेंटेंस बोला जैसे आई गो, आई स्लीप, आई वॉक, आई वेंट, आई लिफ्टेड और समथिंग ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जैसे कि वहां पे सब्जेक्ट का जो वर्ब था, हम लोग जानते थे ना कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से तो जान रहे थे। अब और उसके बारे में क्या समझ गए कि उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब एक जो मेन वर्ब जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब भी बोलते हैं, चाहे वो क्लाउज में कहे ना हो। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, आपने नोट डाउन भी किया होगा, सब इजी तरीके से मैंने बता दिया। इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं इसमें, ठीक है। सी ईट्स, देखिए पहला एग्जाम्पल, सी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, ठीक है। सी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे, देखिए वह हर दिन नाश्ता करती है। तो देखिए ये क्या है, सी, सी थर्ड पर्सन में आ गया पहला, और सिंगुलर में काउंट करते हैं। सिंगुलर में है तो सिंगुलर में है तो देखिए ईट हम लोग क्या, ईट्स बन गया, एस लग गया यहाँ पे, लिमिटेड हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ एक वर्ब भी है ना, सॉरी सब्जेक्ट है ना, और ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ना। तो ईट है, इसके में कोई जीरेंट फिरेंट है, टू नहीं ना है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, और ये चेंज हुआ इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना, वोवेल लेटर, वोवेल लेटर के जो साउंड होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट लेटर के जो साउंड, उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होता है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर का भी है, साउंड भी उसी का ही दे रहा, तो एस यहाँ पे है ना, ईट्स बनी है। सी सिमिलर इसलिए थर्ड पर्सन, ठीक है, ब्रेकफास्ट खाती है। तो ये लिमिटेड है सब्जेक्ट के वजह से, क्या है, सिंपल प्रेजेंट, मतलब टेंस को एक्सप्रेस करती है, टेंस को एक्सप्रेस कर दी, ठीक है। और क्या है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, यही हम लोगों का क्या है, फिनाइट वर्ब्स आ गया, ठीक है। दे वेंट टू द मूवीज, अब दे क्या है, थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। दे वेंट टू द मूवीज, अब वेंट हम लोगों का क्या है, देखिए दे क्या प्लूरल के लिए है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल के लिए, और प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, जब पास्ट का बात आता है ना, पास्ट, पास्ट का, देखिए गो था, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है, तो ये पास्ट में जब है ना, तो पास्ट टेंस में कोई लेने देने, सेकंड सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे यहाँ पे सी हो, ही हो, इट हो, दे हो, वी हो, यू हो, सबके साथ वेंट का वेंट ही रहता है, पास्ट में बता रहे, ठीक है। तो दे प्लूरल भी था, सी भी रहता तो वेंट ही रहता, तो दे वेंट ये सेकंड फॉर्म में, ये क्या, टेंस को एक्सप्रेस कर दिया, पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हम लोग का क्या है, मेन वर्ब भी है, और ये क्या है ना, आपका फिनाइट वर्ब्स में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये वाला, ये सब्जेक्ट एक लिया और टेंस को एक्सप्रेस किया, टू द मूवीज, मूवी वे फिल्में देखने गए, ठीक है, ये हम लोग का फिनाइट वर्ब में आ गया। ऐसे रहते हैं फिनाइट वर्ब्स, कोई इसमें ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे टू लग के आएगा या फिर वैसे कुछ नहीं, ठीक है। आई विल राइट ए लेटर, देखिए आई विल राइट ए लेटर, अब ये फ्यूचर टेंस को क्या है, एक्सप्रेस कर दिया, शो कर दिया, और ये एग्री कर गया, सब्जेक्ट से लिमिटेड हो गया, ठीक है। और विल से एग्री इसलिए, देखिए विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, इसलिए क्योंकि ये ना हम लोग को आइडेंटिफाई करवा देता, बता देता है कि किस समय का बात हो रहा, किस टेंस का बात हो रहा, इवेंट वगैरह, ठीक है। और ये साधन वगैरह देता है, बेसिकली मॉडेलिटी को दिखाता है, तो विल क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे विल आया तो हम लोग वी1 लगाए, विल के बाद वी1 ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा तो हमेशा वी1 रहेगा, नहीं, हैज हैव आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब तो क्या वहां पे वी3 नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, चेंज होगा। तो वही चीज है, अब डू डज आएगा तो क्या, लड़की हो या लड़का हो, मतलब सिंगुलर है प्लूरल, डू और डज आया तो सेकंड वाला जो मेन वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डेफिनेटली वो बेस फॉर्म में ही आ जाएगा, वी1 में आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करवाने के किस इवेंट का बात हो रहा, किस समय का बात हो रहा, किस टेंस में बात हो रहा, ठीक है, इसलिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब आ गया। और आई, आई है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया इसमें, और ये क्या है, फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये हम लोग का क्या है, फिनाइट वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया, मैंने एक पत्र लिखा, एक और सेंटेंस है, देखिए जैसे अब यहाँ पे तो मेन वर्ब देख रहे हैं, मेन वर्ब है, एक चीज और नोटिस करना है, इस तरह के सेंटेंस में तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, मान के चलो बोलते हैं सी इज हैप्पी, किसी के मतलब कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव बताते हैं किसको, ऑक्सिलरी वर्ब को लेके। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली होता क्या, हेल्पिंग वर्ब ही होता है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन से कनेक्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करता है, बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है ना, तो सी, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी इज हैप्पी, तो उसके बारे में, सी जो है, सी के बारे में क्या है, ये हैप्पी बता रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, तो इज यहाँ पे क्या है ना, ये आपका मेन वर्ब हो जाए, तो मेन वर्ब फिनाइट वर्ब, उसको इज को कर देंगे क्या हम लोग, फिनाइट वर्ब बोल देंगे, क्योंकि वहां पे मेन वर्ब अब कोई नहीं, सिर्फ इज ही है। इज कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। बेसिकली बी वाले में जितने वर्ब्स आते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, बी में है, बीन है, बी है, फिर बीइंग है, ये सब है, ठीक है। तो जब भी आपका नाउन या एडजेक्टिव बता रहा होगा ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा सब्जेक्ट के बारे में, वहां पे कोई एक्शन वगैरह नहीं होगा, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा हो, तो वो मेन वर्ब क्या कहला जाएगा, फिनाइट वर्ब्स हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से बाद में समझने में ईजी होगा।